हजरत आदम व हव्वा के खिलाफ इब्लीस की चाल। जब इब्लीस ने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम व हव्वा को इज्जत देते हुए इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया है, तो हसद की आग में जल गया और इंसान दुश्मनी का अमली मुजाहिरा करते हुए इन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वो बड़ा हमदर्द बनकर हजरत आदम और हव्वा के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि उस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बिन जाओगे या फिर हमेशा के लिए जन्नत की जिंदगी पालोगे। फरमान इलाही है। तर्जुमा, तुम्हारे रब ने तो तुमको इस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बिन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने उन आदम के दिल में वसवसा डाल दिया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी और ऐसी बादशाहत ना बताऊं जो कभी ना खत्म हो। शैतान ने दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई कि यकीन जानू मैं तुम दोनों का सच्चा खैर ख्वाह हूँ। चुनांचे इस शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर जब इन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गईं और दोनों अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे और वो अपना सतर छुपाने और जिस्म ढांकने के लिए जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। दरख्त का फल खाने की सूरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में गलती वाक़ई हुई और वो जो शैतान ने झूठ बोलकर फल खाने के फवाइद बयान किए थे वो सब ला हासिल रहे, यानी ना फरिश्ता है और ना ही दाई जिंदगी मिली। गोया जो मकसद चाहा था वो ना पाया। कुरान मजीद में दो मकामात पर पहलू बयान किया गया है, चुनांचे सूरह आराफ में है। फिर जब इन्होंने इस दरख्त का फल खाया तो उनकी शर्म के मकाम उन पर खल गए और वो जन्नत के पते उन पर डालने लगे। नीज ममनुआ दरख्त का फल खाने में अल्लाह ताला की कुछ हकमतें भी थीं। चुनांचे अल्लामा सादी फरमाते हैं, दरख्त का फल खाने में मुतअद्दिद हकमतें थीं, जैसे मखलूक का वजूद में आना और दुनिया का आबाद होना वगैरह, और इस अजीम हिकमत के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें अपना हुक्म भला दिया। हजरत आदम व हवा का इतराफ खता। हजरत आदम और हजरत हवा ने अपनी गलती का इतराफ करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। बाज़ उलमा के नज़दीक इतराफ खता जन्नत में हवा और बाज़ उलमा के नज़दीक ज़मीन पर आमद के बाद हवा। नीज़ इस आयत में अपनी जानों पर ज्यादती करने से मुराद गुनाह करना नहीं बल्कि अपना नुकसान करना है, और वो इस तरह की जन्नत की रहाइश छोड़कर ज़मीन पर आना पड़ा और वहाँ की आराम की ज़िंदगी की जगह यहाँ मशक्क़त की ज़िंदगी इख्तियार करना पड़ी। दरस वाव नसीहत। यहाँ दरस वाव नसीहत के तौर पर दो बातें हैं। एक, हसद की मुज़म्मत। हसद शैतानी काम है और यही वो पहला गुनाह है जिसके जरिए अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई। हसद की तारीफ यह है कि किसी की देनी या दुनियावी नेमत के जवाल यानी छन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फला शख्स को ये नेमत ना मिले। हसद इतनी खतरनाक बातिनी बीमारी है कि इससे ईमान जैसी अजीम दौलत चहन जाने के खतरात लाहक हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मज़मूम बातिनी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 2. 70 इंसानी फितरत में दाखिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने लिबास जुदा होते ही पत्तों से अपना बदन ढांपना शुरू कर दिया। ये इस बात की दलील है कि पोशीदा अज़ा का छुपाना इंसानी फितरत में दाखिल है। लिहाजा जो लोग नंगे होने को फितरत कहते हैं उनकी फितरतें बर्बाद हो चुकी हैं।